अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल अमेजन नॉलेज में खुश आमदीद कहते हैं। हमने ये चैनल इसलिए लॉन्च किया है कि हम इसमें मेनली फ़ोकस करेंगे 3 सब्जेक्ट्स जो कि इकनॉमिक्स, अकाउंटिंग और मैथ पर डिपेंड करेगा। इसमें हम एफपीएससी, पीपीएससी, यूटीएस, ओटीएस, एनटीएस या सीटीएस जितने भी टेस्टिंग एजेंसी हैं जो पेपर कंडक्ट करती हैं पास्ट पेपर्स को सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, यानी जो भी हम मल्टीपल चॉइस मोस्ट अप्रोप्रिएट मल्टीपल चॉइस को सेलेक्ट करेंगे कि ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में देंगे कि क्यों ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं क्योंकि कुछ पेपर मैंने ख़ुद भी देखे हैं जिसमें लोगों ने ऑप्शंस तो बताए हुए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि यानी ये मेरी अपनी ज़ाती राय, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, लेकिन वो ऑप्शन कुछ के सही भी हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। हो सकता है कि मैं भी जो बता रहा हूँ मेरी एक्सप्लेनेशन, मैं साथ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों का फ़ीडबैक चाहूँगा कि आप मुझे फ़ीडबैक दें। अगर कोई ऑप्शन मैंने गलत सेलेक्ट किया हुआ है तो उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट्स में दीजिएगा ताकि उसकी करेक्शन की जा सके। तो हम चले आज अपना पहला पेपर जो कि एफपीएससी ने कंडक्ट किया हुआ है, सीनियर ऑडिटर का है। उसकी पार्ट 1 जो कि इंग्लिश का है। सीनियर ऑडिटर का पेपर का सिलेबस जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक में पार्ट 1 में इंग्लिश होता है और पार्ट 2 में प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल अकाउंटिंग और ऑडिट पर डिपेंड कर रहा होता है, यानी अकाउंटिंग और ऑडिट सब्जेक्ट से उसमें एमसीक्यूज़ आए होते हैं। तो हम आज अपना पहला पेपर जो कि इंग्लिश का है, सीनियर ऑडिटर का है, लेकिन इंग्लिश का पार्ट 1 है, तो वो सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके साथ हम आपसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसको जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वक्तों में तमाम लेटेस्ट जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहे। तो चले पहला पेपर शुरू करते हैं जो कि सीनियर ऑडिटर का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अमेजन नॉलेज। और हम जो भी पेपर या किसी किस्म की भी वीडियो इधर जो अपलोड करेंगे उसकी मैं स्लाइड्स भी बनाऊंगा, मेरे पास पड़ी होती हैं, और उस पेपर का पीडीएफ फार्मेट भी मेरे पास पड़ा होता है। तो अगर आपको पीडीएफ फार्मेट चाहिए हो या कोई स्लाइड चाहिए हो तो वो हम आपको आपके व्हाट्सएप के नंबर्स पर या फिर अपनी ईमेल कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, उस पर भी आपको सेंड किए करेंगे। लेकिन इसकी कुछ कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है वो मैंने एक नोट लिखा हुआ है। कॉस्ट ये है कि आपने सिर्फ हमें मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखना है। तो और कोई कॉस्ट नहीं होगी। हर पीडीएफ या स्लाइड शेयर्स आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाएंगी। हमारा नंबर नीचे ब्लू कलर का लिखा हुआ है लेकिन शायद नज़र नहीं आ रहा, तो चलें वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हमारा पार्ट 1 इंग्लिश हम शुरू करते हैं। ये जो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो मैंने राइट साइड पे पीडीएफ का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ये पेपर अपलोड किया। जब मैं ये अगर किसी को स्लाइड्स चाहिए हो तो मैं जब ये स्लाइड उनसे शेयर करूँगा तो इस पीडीएफ को क्लिक करें तो एफपीएससी का पेपर ओपन होकर पूरा पेपर ओपन हो जाएगा। उससे देखकर आप इससे मैचिंग कर सकते हैं। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि पहला क्वेश्चन ये आया था इस पेपर में कि फंजाई डैश नट इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम। मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन ए ठीक है। क्यों ठीक है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको राइट साइड पर दे दी गई है। एक्सप्लेनेशन में मैंने ये वजाहत की है कि इसको इसलिए लगाया जाता है बिकॉज हेयर सब्जेक्ट फंजाई जो है ये सिंगुलर है, विच टेक द सिंगुलर लिंकिंग वर्ब जो कि इज़ है। MCQs 2 है। नो सूनर डिड ही गो डैश ही केम आउट, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। देन वो क्यों आएगा? बिकॉज नो सूनर इज़ यूज टू शो दैट वन थिंग इमीडिएटली आफ्टर अनदर थिंग।
It is often used with the past perfect and usually followed by the word then. तो ऑप्शन डी MCQ2 का मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं तो वो है यू शुड ट्राई टू डैश यूर एक्सपेंडिचर। इस फ़िक्रे का मतलब ये शो कर रहा है कि तुमने अपने अखराजात कम करने हैं, डिक्रीज़ करने हैं। तो उसके लिए जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है इसमें ए है, वो है कट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ही हैज़ पुट द डैश मीटिंग, ही हैज़ पुट ऑफ द मीटिंग। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी क्यों करेक्ट है कि ही हैज़ पुट ऑफ द मीटिंग, पुट ऑफ मीन डिलेइंग एन एक्शन, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। तो मदर डैश द चाइल्ड टीयर्स, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है इसकी भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसलिए करेक्ट है बिकॉज इट मीन्स टू क्लीन और ड्राई समथिंग बाय रबिंग विद अ क्लॉथ और पीस ऑफ पेपर, या हाथों के ज़रिए से किसी चीज़ को साफ़ करना, तो ये वाइप्ड आएगा इसमें ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। अ लॉन्ग टर्म दिस सिटी हैज़ बीन प्रॉस्पेरियस, तो इसमें सिंस आएगा, फॉर आएगा, टिल आएगा, फ्रॉम आएगा, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें हमें ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें भी मैंने लिखा हुआ है कि टाइम का वाज़िया होना मेंशन नहीं है। टाइम का वाज़िया होना से मतलब ये है कि सिंस तब लगता है जब हमें टाइम का एग्जैक्ट पता होता है। जैसे मिसाल अगर 1992 वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे मिसाल वर्ल्ड कप के बारे में लिखा होता और मेंशन होता है कि 1992, तो फिर सिंस आता है। या लिखा होता है कि कल शाम से, सिंस इवनिंग, तो जब टाइम मेंशन होता है, टाइम का तयन होता है, तो तब सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहाँ पर टाइम का एग्जैक्ट तयन नहीं है, तो इधर हम फॉर को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 7 है गुड टीचर डैश हिज स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। हम सब जानते हैं कि एक अच्छा टीचर, बेहतरीन टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट को मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है कि सख्त मेहनत करें, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, इंस्पायर आएगा। क्वेश्चन 8 है राइजिंग प्राइसेस हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ गुड डैश ऑफ लिविंग। अच्छा, हम नॉर्मली रूटीन में आपस में भी जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम अक्सर कह देते हैं यार, अगर इधर लाइफ का वर्ड आता तब बता रहा हूँ कि अगर लाइफ का वर्ड आता तो इसमें हम क्या कहते हैं कि यार इस बंदे का लाइफ स्टाइल कितना ज़बरदस्त है। लेकिन जब लिविंग की बात आती है तो फिर हम बात करते हैं यार इस बंदे की क्या ज़बरदस्त लिविंग स्टैंडर्ड है, बहुत आला किस्म का स्टैंडर्ड रखा हुआ है इसने, तो इसमें ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 9 पर जाते हैं। ही कंसोल द मदर एज़ बेस्ट एज़ ही कुड। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें किसी ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, मुझे नहीं पता उसने क्यों सेलेक्ट किया है, हो सकता है वो ठीक भी हो, लेकिन मैं अपने एक्सप्लेनेशन के जो मैंने राइट साइड पे मेंशन की हुई है उसकी बेस पर ये कह सकता हूँ 100% कि इसमें डी ऑप्शन आएगा। वो क्यों आएगा कि इम्पेशेंट पर्सन जो है वो कैन बी कंसोल्ड विच मीन्स टू ब्रिंग कम्फर्ट, तो कंफर्ट में लाने के लिए हम इस तरह डी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसका बेस्ट ऑप्शन आता है डी। क्वेश्चन 10 है कि हिज डैश ओवर द प्रॉपर्टी इज़ लिजिटिमेट, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा क्लेम। as the sentence show that property doesn't belong to the person, so claim is an appropriate answer। ये हमारा इंग्लिश का पार्ट के 10 MCQs हो गए हैं। इसके बाद हमने जो 11वें MCQs है उसमें मैंने जो ये वर्ड्स कैपिटल किए हुए हैं इसके बारे में हमने बताना है कि मोस्ट सूटेबल वर्ड्स कौन सा आएगा। मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूछ रहा है, तो हैज़ अराइव्ड जो है इस सेंटेंस में प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। काइंडली इसकी एक्सप्लेनेशन पर गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं हर एक्सप्लेनेशन लिखी ज़रूर है मैंने, तो अगर नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे तो मैं ज़रूर उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ कर दिया करूँगा, लेकिन अभी इसलिए नहीं करूँगा कि फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो लंबी वीडियो ज़्यादातर लोग देखना पसंद भी नहीं करते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इसको गो थ्रू करेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि क्यों मैंने इसमें डी ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो 12वां MCQs है, इसमें हमने फास्ट के बारे में बताना है इस सेंटेंस में कि किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे नज़दीक ये एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एडवर्ब कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव और अनदर वर्ड। हेयर इट मॉडिफाइज द वर्ब रेन, रेन को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लीजिएगा कि क्यों सी करेक्ट ऑप्शन है।
13वां क्वेश्चन है कि शी हैज़ गॉन टू बाय अ कंप्यूटर। अब हमने टू बाय अ कंप्यूटर के बारे में बताना है कि ये नीचे 4 वर्ड्स में से कौन से वर्ड्स को मोस्ट सूटेबल लग रहा है। तो इसमें एडवर्ब फ्रेज़ जो है ये मोस्ट सूटेबल वर्ब है टू बाय अ कंप्यूटर के लिए। क्यों है इसकी एक्सप्लेनेशन भी राइट साइड पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा कि क्यों है ये। और मेन चीज़ यही है इसमें, जैसे 4th लास्ट लाइन में लिखा है कि एडवर्ब फ्रेज़ जो है ये टिपिकली आंसर करता है उस क्वेश्चंस को, हाउ, वेयर, व्हेन और समथिंग वाज डन। तो यहाँ पर जो है ये शो कर रहा है वाई शी हैज़ गॉन। तो इसीलिए इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो एडवर्ब फ्रेज सी ऑप्शन आ रहा है। 14 MCQs था। स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ग्रैंड आ रहा है। ग्रैंड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो ब्रैकेट में सेंटेंस लिखा है ये खैर मैंने गूगल करके यहाँ पर लिखा है, उधर से कॉपी पेस्ट करके लिखा है, लेकिन इससे नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी है वो मैंने अपनी लिखी हुई है। ग्रैंड इसलिए आ रहा है कि ये जो गूगल ने भी लिखा बताया था तो वो है कि नाउन सिगरेट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रैंड स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जो है वो ग्रैंड को रिप्रेजेंट करता है। और मेरी एक्सप्लेनेशन ये थी कि इट इज़ अ वर्ब विच फंक्शन एज अ नाउन जस्ट लाइक स्मोकिंग इज़ अ वर्ब बट इन दिस सेंटेंस इट एक्ट एज अ नाउन। क्वेश्चन 15 MCQs है विनेगर टेस्ट सोर्स। तो हमने टेस्ट के बारे में बताना है कि टेस्ट के लिए नीचे चारों में से कौन सा वर्ड जो मोस्ट सूटेबल होगा। तो लिंकिंग वर्ब जो कि ऑप्शन ए है वो बेस्ट ऑप्शन है। इट डज नॉट शो एक्शन बट रेदर इट लिंक्स द कॉमन लिंकिंग वर्ब आर टू बी अपीयर्स, बिकम, फील, सीम, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड। इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा। 16 MCQs की तरफ जाते हैं। इसमें हमने टू रिटर्न के बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट होगा टू रिटर्न वर्ड्स के लिए। तो इसके लिए हम ऑप्शन डी को सिलेक्ट करते हैं। इन्फिनेटिव क्यों सिलेक्ट किया इसकी एक्सप्लेनेशन भी राइट साइड पे आप देख सकते हैं, मेंशन कर दी गई है, टाइप की हुई है। काइंडली इसको गो थ्रू कीजिएगा कि ऑप्शन डी इसमें क्यों सिलेक्ट किया गया है। फिर 17 MCQs है। इसमें हमने एनएफ के बारे में बताना है कि नीचे चारों में से बेस्ट वर्ड कौन सा, बेस्ट ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट किया जा सकता है। तो वो एनएफ के लिए इस सेंटेंस में बेस्ट जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि एनएफ कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। As an adjective, NF goes before the noun it modifies and here it is before the noun spoon। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 18th MCQs है हमारा। एंड के बारे में हमने बताना है कि किस इस सेंटेंस में एंड जो है वो नीचे 4 ऑप्शन में से किस को मोस्ट सूटेबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो है कंजंक्शन, ऑप्शन डी। और कंजंक्शन क्यों है तो काइंडली गो थ्रू कीजिएगा। राइट साइड पे एक्सप्लेनेशन आपको बता दी गई है, एक्सप्लेनेशन को गो थ्रू कीजिएगा। आपको समझ ना आई तो बग़ैर किसी हेसिटेशन के आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर गाइड किया जाएगा। 19 है कि केयरफुली के बारे में बताना है। इस फ़िक्रे में बेस्ट ऑप्शन इसके लिए एडवर्ब होगा। सी ऑप्शन क्यों होगा उसकी भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये जो 3rd लाइन में लिखी हुई है कि व्हेन एल्वा इज़ एडेड एंड इट क्वालिफाइंग द वर्ब ऑफ डूइंग हेयर। तो 19 ऑप्शन के लिए बेस्ट MCQs के लिए बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 20 है होश डोंट मेक अ नॉइज़। इसके लिए हमने बताना है तो इसमें बेस्ट सूटेबल ऑप्शन आएगा इंटरजंक्शन। ये हमारा इंग्लिश का पार्ट था। FPSC सीनियर ऑडिटर का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं आप सबको इससे इस्तेफ़ादा ज़रूर हासिल होगा, क्योंकि इसमें हमने एक्सप्लेनेशन भी साथ बताई हुई है कि क्यों हमने ये वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो वीडियो बनाई जाती हैं उसके साथ एक्सप्लेनेशन लाजमी दे देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उससे जहन में बैठ जाती हैं और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है। नेक्स्ट टाइम किसी MCQs में आता है, अगर उसको MCQs नहीं भी याद रहता तो हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन उसके माइंड में हो, जिसकी वजह से वो क्लिक कर जाए उसका माइंड में वो MCQs और वो मोस्ट सूटेबल जो भी ऑप्शन हो वो सेलेक्ट कर ले।
तो हम अपनी दूसरी वीडियो भी बनाएंगे जो कि अकाउंटिंग और ऑडिट से रिलेटेड होगी। इसी पेपर का पार्ट 2 होगा। उम्मीद करते हैं पार्ट 1 से आपको पसंद आया होगा। तो हम आपसे फिर जाते हुए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल MHN नॉलेज के नाम से जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर्स भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और किसी किस्म की भी अगर डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हो आपको तो आप हमसे रब्ता करके इंफॉर्मेशन या किसी भी किस्म का फ़ायदा लेना चाहते हो अकाउंटिंग के लिहाज से